सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आसाम सी 2020 का फिजिक्स पेपर का एनालिसिस। ठीक है, तो आपका जो फिजिक्स में टोटल 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस में से 21 क्वेश्चंस क्लास 11 से आया था और 19 क्वेश्चंस क्लास 12 से। ठीक है, और जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है उसमें आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर से डायमेंशनल फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब आप जितने भी इससे पहले मैंने जो आपके बाकी ईयर्स के भी मैंने एनालिसिस दिए हैं उसमें आपने देखा होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से हर एग्जाम में आया है। ठीक है, हर एग्जाम में आया है। तो मतलब ऊपर से देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला भी जैसे नॉर्मली वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला वो लोग नहीं पूछते। ठीक है, वो थोड़ा ऐसे टर्म्स जो मतलब थोड़े कम हम लोग यूज करते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या जैसे इस साल जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा था कि स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, तो ऐसे अब जो क्वांटिटीज है, कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ऐसे क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एडिशनली यहाँ से इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज एरर के ऊपर। ठीक है, अब परसेंटेज एरर के ऊपर क्वेश्चन आपको, अगर आपके पास दूसरे कोई बुक नहीं है तो इवन आपने एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन अगर देख लिया काफी है। ठीक है, अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब इजी चैप्टर है, देखो अब इन दोनों चैप्टर से मिला के 5 क्वेश्चन हो गया, दोनों चैप्टर इजी क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा था। ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब ईयर वाइज असम सी में पूछा गया है। ठीक है, कैलकुलस, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था जिसमें मतलब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको अगर आप इग्नोर भी करें तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, है कि नहीं। अच्छा, फिर मोशन इन प्लेन से वेक्टर्स, ये वेक्टर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, अब लॉज ऑफ मोशन लास्ट 4 इयर्स का हर पेपर में अगर देखोगे ना तो टेंशन इन कनेक्टेड ब्लॉक से क्वेश्चन आए ही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टेंशन इन कनेक्टेड ब्लॉक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको इग्नोर करने के लिए नहीं है, बट ये क्वेश्चन इससे कम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बट वैसे अगर इन जनरल आप किसी भी एंट्रेंस के लिए अगर बोलोगे ना तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इनफैक्ट ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेंशन इन कनेक्टेड ब्लॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि आसाम सी के रेफरेंस में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया है, टेंशन इन कनेक्टेड ब्लॉक्स। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक भी रिपीट हुआ है, ये टॉपिक भी रिपीट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर इन लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, वेल से वाटर को लिफ्ट किया है तो टोटल पावर क्या होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में देखो यार, अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना, 2 क्वेश्चन आए थे ग्रेविटेशन में, एक क्वेश्चन आया ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक हो गया एस्केप वेलोसिटी। अब ग्रेविटेशन में यार कॉन्सेप्ट कुछ तीन गिन के, तो 3 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। एक हो गया आपका वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी, और वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, डेप्थ, लैटिट्यूड, ये वगैरह है। ठीक है, और ये 2 एडिशनल टॉपिक्स हो गए। ठीक है, बाकी है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ग्रेविटेशन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस भी मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप के पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा 2 क्वेश्चन, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल कैपेसिटी के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। हीट कंडक्शन इन सीरीज, अब ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, बट बाकी जो चीजें हैं इस चैप्टर में काफी इजी है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 क्वेश्चन आए थे। एक हो गया एवरेज वेलोसिटी, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक हो गया मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ है ना, वैसे अगर बोलोगे तो ये यार एक छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मली स्टूडेंट इग्नोर करता है। मगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक छोटा टॉपिक है तो छोड़ने का क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए छोटा टॉपिक है, अनकॉमन अनकॉमन टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ना इजी क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, अनकॉमन टॉपिक से इजी क्वेश्चन ही आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हमेशा इजी टॉपिक से आता है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में एक ही क्वेश्चन आया था, देखिए, हीट प्रोड्यूस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट प्रोड्यूस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हीट चैप्टर से मतलब टोटल कितना क्वेश्चन आ गया, थर्मल प्रॉपर्टी से एक दो, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तो टोटल मतलब हीट चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ठीक है, वेव्स, वेव्स से 2 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन बीट फ्रीक्वेंसी और एक हो गया हार्मोनिक्स इन एयर कॉलम। ठीक है, रोटेशन मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बट सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, मतलब
मैं तो बोल रहा हूँ सी के लिए इस चैप्टर को आप इग्नोर भी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पेंडुलम इन लिफ्ट, ठीक है। अब यार ये पेंडुलम इन लिफ्ट टॉपिक क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में या तो फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट या टाइम पीरियड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ये आसाम सी में एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लास 12। क्लास 12 में टोटल 19 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इजी है, चार्ज मूविंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इजी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इजी है। कैपेसिटर सर्किट इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी 3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आउट ऑफ 40। देख रहे हो ना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आप देखो हर एनालिसिस में मैंने बोला है करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन जो आया है, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आया है, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट वायर्स, अब ये क्वेश्चन तो यार मैंने आपको पहले भी बोला था, आपके टीचर ने भी, स्कूल टीचर ने भी बोला होगा कि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो भी इस फॉर्मूले पे बेस्ड। कौन सा फॉर्मूला है, फैराडे लॉ, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में कॉनकेव मिरर में एक्सियल मैग्निफिकेशन, मतलब अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके एक्सिस में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज का पोजीशन पूछा था, ठीक है। तो अगर आप रे ऑप्टिक्स में ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है या तो लेंस के ऊपर आता है या मिरर के ऊपर आता है, किसी एक के ऊपर आता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से अगेन 2 क्वेश्चन आए थे। इंटरफेरेंस, एक हो गया ब्रिजस्टर्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा चैप्टर है, ठीक है। अगर एक बार पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से देख लो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन आया था मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर। डुअल नेचर चैप्टर का ओवरव्यू मालूम है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। न्यूक्लियर से एक ही क्वेश्चन आया था हाफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स 2 क्वेश्चन आए थे, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन concentration, electron hole concentration and combination of logic gates। अब combination of logic gates हर आसान सी में आया है, हर आसान सी में आया है, तो इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स, दूसरा कुछ प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, इसको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है उसको छाप दो, उसको प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, ठीक है। सो ये एक एनालिसिस था 2020 के ऊपर, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं देने वाला हूँ वो होगा कि अगर आपका प्रिपरेशन अभी ठीक नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास अभी 12 दिन है, 11 दिन है, तो इन दिनों में एटलीस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में क्या किया जा सकता है, ठीक है। और आपका प्रिपरेशन अगर है तो इन दिनों में कैसे आप और अच्छा अपने आप को और शार्प कर सके और आपका स्कोर अच्छा हो, ठीक है। सो होप दीज वीडियोस हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।